नमस्ते। हमारी कहानियों की जादुई किताब में सबका स्वागत है। चलो आराम से बैठते हैं और देखते हैं कि आज रात जंगल हमें कौन-कौन सी प्यारी कहानियां सुनाने वाला है। तो फिर अपना कंबल अच्छे से ओढ़ लो और एकदम आराम से लेट जाओ, क्योंकि जंगल की दुनिया में हमारा सफर बस शुरू ही होने वाला है। अच्छा, तो सब तैयार हैं? चलो अपनी किताब का पहला पन्ना पलटते हैं। ये कहानी है सिम्बा नाम के एक छोटे से शेर के बच्चे की, जो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। अरे वाह, चलो पहले कहानी के दोस्तों से मिल लेते हैं। ये है सिम्बा, बहुत ही प्यारा और शरारती शेर का बच्चा। और ये है शेर खान, जो जंगल के राजा हैं। एक चालाक भेड़िया भी है और एक बहुत ही ताकतवर बाघ भी। चलो देखते हैं इनकी कहानी में क्या होता है। तो हुआ यूं कि एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ा मेला लगा था। सब जानवर खूब मजे कर रहे थे, खेल रहे थे। लेकिन तभी अचानक राजा शेर खान का बेटा सिम्बा कहीं खो गया। सब परेशान हो गए। आखिर वो गया तो गया कहाँ? लेकिन पता है क्या हुआ था? वो जो चालाक भेड़िया था ना, उसने सिम्बा को चुपके से पकड़ लिया था। और फिर उसने एक झूठा खत लिखा जिस पर बाघ के पंजे का निशान बना दिया। वो चाहता था कि राजा को लगे कि ये सब बाघ ने किया है, ताकि वो खुद जंगल पर राज कर सके। शेर खान को तो बाघ पर बहुत गुस्सा आया, पर बाकी जानवरों को कुछ ठीक नहीं लगा। तो सबने मिलकर सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। और जब उन्होंने भेड़िए की गुफा में जाकर देखा, तो वहां उन्हें स्याही और नकली पंजा मिल गया। अब सब समझ गए कि असली चोर कौन है। और फिर क्या था? जंगल के सारे जानवर एक साथ मिलकर भेड़िए की गुफा में पहुंच गए। उन्होंने उस चालाक भेड़िए को पकड़ा और उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया। सबने मिलकर सिम्बा को बचाया और उसे सही सलामत उसके मम्मी पापा के पास पहुंचा दिया। तो इस प्यारी सी कहानी से हमने ये सीखा कि जब सब दोस्त एक साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। असली ताकत तो एकता में ही है ना? चलो अब अपनी किताब का अगला पन्ना पलटते हैं। देखते हैं इस बार कौन सी कहानी है। अरे, ये तो एक बहुत बड़े शेर और एक नन्हे से मगर बहुत ही होशियार चूहे की कहानी लग रही है। पता है, इस जंगल में एक बहुत ही खूंखार शेर रहता था। वो इतना डरावना था कि बेचारे सब जानवर उससे डरते थे। कोई भी चैन से घूम फिर नहीं पाता था। सब यही सोचते थे कि इस बड़े से शेर से हमें कौन बचाएगा। लेकिन तभी एक छोटे से चूहे ने, जो बहुत ही समझदार था, एक तरकीब सोची। वो अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करके सीधा शेर की गुफा में गया और उसे एक कहानी सुनाई। उसने शेर को बताया कि शिकारियों ने पूरे जंगल में नींद की दवा फैलाती है। चूहे ने शेर से बहुत हिम्मत से कहा, शेर दादा, अगर आपने किसी भी जानवर को खाने की कोशिश की तो उनके शरीर में लगी दवा आपके अंदर चली जाएगी और आप गहरी नींद में सो जाएंगे। फिर तो शिकारी आपको बड़े आराम से पकड़ कर ले जाएंगे। ये सुनते ही शेर तो बुरी तरह डर गया और वो जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भाग गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? यही कि बहादुर होने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं होता। असली ताकत तो दिमाग में होती है, शरीर में नहीं। और अब हमारी आज रात की आखिरी कहानी। ये कहानी एक प्यासे जंगल की है और एक ऐसे राजा की जिसने सीखा कि सबके साथ मिलकर रहने में ही असली खुशी है। एक बार की बात है, जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई। सारे नदी तालाब सूख गए। बस एक ही तालाब में पानी था, राजा शेर खान का तालाब। लेकिन शेर खान किसी को भी अपने तालाब से पानी नहीं पीने देता था। सारे जानवर बेचारे प्यास से बहुत परेशान थे। तब उन्होंने फैसला किया कि वो किसी के भरोसे नहीं रहेंगे और अपनी मदद खुद करेंगे। तो सब ने मिलकर एक कुआं खोदना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन जब सब जानवर मेहनत से कुआं खोद रहे थे, तभी शेर खां के बच्चे खेलते खेलते उसी गहरे कुएं में गिर गए। ये देखकर तो शेर खां घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ मेरे बच्चों को, कोई बचाओ। जानवरों ने शेर खान की आवाज सुनी। भले ही शेर खान ने उनके साथ अच्छा नहीं किया था, फिर भी उनका दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने फौरन एक रस्सी ली और मिलकर शेर खान के बच्चों को कुएं से बाहर निकाल लिया। अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर शेर खान की आंखों में आंसू आ गए। उससे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबसे माफी मांगी और अपना तालाब हमेशा के लिए सबके लिए खोल दिया। तो इस कहानी ने हमें सिखाया कि दयालुता से बड़ा कोई जादू नहीं होता। अब धीरे धीरे हमारी कहानियों की किताब को बंद करने का समय आ गया है।
चलो एक बार याद करते हैं कि आज रात हमने कौन कौन सी अच्छी बातें सीखी। आज रात जंगल ने हमें सिखाया कि मिलकर काम करने से सब कुछ आसान हो जाता है। ये भी सिखाया कि बहादुर होने के लिए छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता। और सबसे जरूरी बात कि दयालु होना और अपनी चीजें शेयर करना ही दुनिया का सबसे अच्छा जादू है। और इसी के साथ हमारी कहानियों की किताब अब बंद होती है। अब अपनी आंखें बंद कर लो और प्यारे प्यारे सपनों में खो जाओ। शुभ रात्रि।